आज मैंने आदि पुरुष का टीचर देखा, वास्तविकता में मैं हैरान हूं और बहुत दुखी हूं। जो हिंदू अपने धर्म संस्कृति को नहीं जानते, उनको यह आदि पुरुष और गुमराह करेगी। मुझे सचमुच में ऐसा लगता था कि आदि पुरुष फिल्म इतिहास की तरह बनाई जाएगी, और यह हिंदुओं के उस गलतफहमी को दूर करेगी, जो हिंदुओं के मन में थी अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को लेकर। आदि पुरुष के टीचर के अंदर उसको दूर किया जाएगा, जबकि यह फिल्म तो और हिंदुओं के मन में अपनी संस्कृति को लेकर भ्रम पैदा करेगी। हिंदू विरोधी और अब्राह्मिक मजहब वाले पहले से ही रामायण महाभारत को माइथोलॉजी बताते आए हैं, ताकि हिंदू अपने इतिहास को झूठा मान ले, लेकिन अब्राह्मिक को सत्य माने, जबकि खुद अब्राह्मिक मजहब जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कई सारी ऐसी बातें हैं जो बिना सिर पैर की हैं, जैसे चांद के 2 टुकड़े हो जाना, जन्नत में 72 हुरें मिलना, ईसा मसीह का मरकर जिंदा हो जाना, मोसेस ने रेड सी को 2 हिस्सों में चीर दिया, या पैगंबर मोहम्मद का जन्नत जाना। इस तरह की बातों पर ये हिंदू विरोधी या अब्राह्मिक मजहब वाले प्रश्न नहीं करते, जबकि रामायण और महाभारत के वास्तविकता पर प्रश्न उठाते हैं। रामायण और महाभारत यह हमारा इतिहास है, पर इसमें समय के साथ बहुत सारी मिलावट होती चली गई, और यह फिल्म वही दिखा रही है जो हिंदू विरोधी कहकर हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं और हिंदुओं के इतिहास को झूठा बोलते हैं कि रामायण महाभारत माइथोलॉजी है, मार्बल और अवेंजर्स की कहानियां हैं। क्योंकि हिंदू विरोधी ये अच्छे से जानते हैं, एक अंधविश्वासी हिंदू किसी भी बात में मान लेगा, चाहे हनुमान जी को बंदर बताओ या रावण के वास्तविकता में 10 सर दिखा दो, लेकिन एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड हिंदू इस बात में नहीं मानेगा कि प्राचीन काल में बंदर बोला करते थे, या बंदर लड़ाई किया करते थे, या बड़े बड़े दांत वाले राक्षस हुआ करते थे। और जैसे जैसे हिंदू एजुकेटेड होते जाएंगे, वह अपने इतिहास को मिथ्या मान लेंगे, और यही तो चाहते हैं हिंदू विरोधी और अब्राह्मिक मजहब के लोग। इस आदि पुरुष के टीचर में यह दिखाया गया है कि जो वानर सेना है वह बंदर गोरिल्ला टाइप लगते थे, जबकि सच्चाई तो यह है वानर कोई बंदर नहीं होते थे। वानर एक जाति होती थी। वानर 2 शब्दों से मिलकर बना है, वैन और नर। वैन यानी जंगल या फॉरेस्ट, नर यानी पुरुष या मैन। वानर का अर्थ है जंगल में रहने वाले पुरुष, या ऐसे पुरुष जो जंगलों में रहते थे। That is, people who used to live in the forests. Such people were called वानर। वानर does not mean monkey। और रावण के 10 सर का अर्थ यह नहीं था कि वास्तविकता में उसके 10 सर थे। रावण के 10 सर का अर्थ था उसकी बुद्धिमत्ता को बताना था कि रावण इतना बुद्धिमान था जैसे उसके 10 सर हो, 10 सरों की बुद्धि उसके एक सर में हो। रामायण के इतिहास के अंदर सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथ बताने का अर्थ भी सहस्त्रबाहु के बल का वर्णन करना था, न कि उसके 1000 हाथ वास्तविकता में थे। इसी तरह की बहुत सी बातें हैं जिनका अर्थ कुछ और था, लेकिन समय के बहाव के कारण, बहुत सारी मिलावट के कारण और नासमझी के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। जिनका मतलब कुछ और था और हमने उसको कुछ और समझ लिया। हनुमान जी वानर यानी वन में रहने वाले पुरुष से बंदर हो गए, और इसी का लाभ हिंदू विरोधी और अब्राह्मिक मजहब के लोग उठाते हैं और हमारी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, अरे बंदर भगवान कैसे हो सकता है, यह सब झूठी कहानियां हैं। हिंदू कितने मूर्ख हैं, और यह आदि पुरुष फिल्म भी उनके उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। जो हिंदू जादू चमत्कारों में मानते हैं, वह तो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वह इस पर कभी प्रश्न नहीं उठाते अपनी आस्था के कारण, क्योंकि उनको लगता है या उनकी आस्था का अपमान है। और जो हिंदू अपने जड़ों से दूर हैं, वह अपने इतिहास को ही झूठा मान लेते हैं। वह इस पर प्रश्न करना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि हमारे युवाओं के बुद्धि में 2 बातें होती हैं, या तो कोई बात पूरी तरह से सत्य है, या पूरी तरह से मिथ्या और असत्य।